ओके। और इसके अलावा सर ऊपर 2 माइनस कितना है? -2 ऑक्साइड, 2 माइनस सल्फाइड, हाइड्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइट आयन। सर सल्फाइड ऊपर है। बोलो। सर सल्फाइड सल्फाइड आ चुका है ना। ओके, नाउ नाइट्राइड भी आ चुका है, तो हाइड्राइड आयन। हाई सर ये बोर्ड पे करना है हाथ से करना है। चलो, इसके अलावा मतलब पेपर पे। सर कैसे होगा? एक बार उदयवीर से बोर्ड पे करवा लेंगे, फिर जब उदयवीर कर लेगा फिर आप लोग देख लीजिएगा एक बार, फिर पेपर। बाई सल्फेट आयन, ओके। नाउ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज सोडियम आयन। सर बाय मतलब 2 और पोटेशियम आयन। बाई का मतलब है कि H लगा लो, SO4 2 माइनस जानते हो? यस सर। और उसमें H प्लस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। और 1 माइनस आएगा। हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ पोटेशियम आयन, सर 1 माइनस कैसे? 2 प्लस और 1 माइनस। अच्छा, पोटेशियम तो आयन, सर ऐसे नहीं होगा चार्ज जैसे H2SO4 एक और H प्लस करोगे तो सारे चार्जेस चले जाते हैं। H प्लस और जोड़ो तो चला नहीं जाएगा, H2SO4 नहीं हो जाएगा। अच्छा, बेरियम आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ओके। फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, आफ्टर दैट कैल्शियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर 1 आयन, कॉपर 2 आयन, that is iron 1 आयन, आयरन 2 आयन। लेड आयन का क्या फार्मूला है? पीबी अगर सिर्फ लेड आयन बोले तो 2 लगाना, Pb2 Pb2 प्लस। जिंक आयन, Zn3+। हाँ ओके, जिंक आयन हो गया। नाउ अमोनियम आयन, अमोनियम NH4+। अमोनियम आयन NH4 प्लस प्लस, ओके। नाउ आफ्टर दैट अमोनिया का क्या फार्मूला? NH3+। नहीं, अब ये आयन नहीं है, सब में आयन लिखा है। अमोनिया, NH3+H। अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल है, तो सर वही तो बोला NH3+। प्लस उस नहीं लगा होगा। NH3+। ये सब आयन है, ये बिना आयन है, ये मॉलिक्यूल है, ओके। वाटर मॉलिक्यूल, H2O। वाटर मॉलिक्यूल, कॉपर मेटल, सर Cu- Cu1 या Cu2? सी कॉपर मेटल है, किसी को लेगा तो एक देगा थोड़ी नहीं। आयरन मेटल, सर कॉपर 2 भी तो होता है। आयन की बात ही नहीं, जब वो कंबाइंड स्टेट में आयन्स होते हैं, कोई देगा, अकेला है तो भी दे लोगे, खुद ही से खुद ही को लोगे दोगे क्या? सर कॉपर मेटल CO। हाँ, सोडियम मेटल, सर कॉपर का क्या होगा? Cu बस मेटल है, सोडियम मेटल Na मेटल है, तो कोई जब देगा किसी को तभी तो होगा ना। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl-। ठीक है, तो HCl माइनस नहीं लगाओगे, प्लस नहीं लगाओगे। H में दिया तो H प्लस और Cl माइनस, Cl हुआ कि नहीं? और किसी तरीके से नाउ दैट इज नाइट्रिक एसिड का बताओ। 7th क्वेश्चन में था, कल जो किया था। हाँ,
बोलो HNO3 समझ में आई? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ठीक है। और बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही HCl भी होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भी क्या होगा? HCl। समझ में आया? हाँ। हाइड्रोजन गैस H2 H2 ऑक्सीजन गैस O2। सर एल्यूमिनियम में 3 होता है ना? एल्यूमिनियम आयन सर क्लास वर्ड है तो 2 होता है, 2 सर बोल रहे थे ना? सर एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस मेटल है हाँ, तो Al3 प्लस। प्लस। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। ओके नाउ इसको कंप्लीट करो आज। चलो इसको कंप्लीट करिए। मानी इसको कंप्लीट करो। आप अनुराग आओ सर क्या करना है? मुझे समझ इसको कंप्लीट करिए। लगाना ही है सभी में, बिना प्लस माइनस के आयन होता है क्या? अमोनियम आयन ओके अगला करो। हाँ इन दोनों को करो। नीचे वाला सब गलत क्या है? अच्छा प्लस वो उधर भी कर दे। जो गलत है वो ठीक करो। सर एजी में तो ठीक है कोई बात नहीं। अब प्लस आ गया और यहाँ पर भी वन है तो प्लस क्यों नहीं लगा रहे हो? यहाँ भी प्लस। समझ में आई बात? बेरियम आयन का क्या होगा? सर बेरियम Ba2 प्लस ओके थैंक यू। Ba2 प्लस। बाकी सब सही हैं, एक बार अपने माइंड में रख लीजिए। फॉस्फाइड सर PO3 सर फॉस्फाइड B होगा ना बस। अच्छा PO3 हाइट है। हाँ समझ में आ गई बात? नाउ दिस इज बेरियम आयन, बेरियम क्लोराइड सर बेरियम क्लोराइड BaCl2 बीच में नहीं बोला। दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एल्युमिनियम आयन का बात होगा। एल्युमिनियम आयन हाँ? अभी 2 दिन 48 घंटे हो गए, अभी तक कोरी की कोरी हो। जैसे छोड़ के गए थे 48 घंटे पहले वैसी ही होगी भी, यानी कहीं सुधार नहीं कुछ। आपको आंसर शीट पकड़ा दी गई कि ये गलतियाँ हैं, फिर भी वही हो, बढ़ी नहीं रही आगे। हाइड्रोक्साइड आएंगे सर, हर बात बोलो सर फिर से वही पढ़ाओ, हम तो आगे नहीं बढ़े देंगे क्लास में। फिर से जब तक रटा ना दो, डायरेक्ट पीछे कर दियो क्लास को। हाइड्रोक्साइड आएंगे
ओके नाइट्राइड आयन। कोई आप विजिटर की तरह थोड़ी आई हो यहाँ पे कि दर्शक दीर्घा में बैठे हैं यहाँ देखने के लिए मैच चल रहा है। आपको पढ़ाया कि आप उसका आउटपुट दीजिए, उसको आप इधर उधर डस्टबिन में डाल देंगे तो हम क्या करें? बोलो नाइट्राइड आयन। तो ये कैसे बता ले रही है? बता दो इनको नाइट्राइड आयन। बोलिए नाइट्राइड आयन। ठीक है ओके। सर बाइकार्बोनेट आयन सही है। सो बाइकार्बोनेट आयन कहाँ लिखा है आपने? ये देखो बाइकार्बोनेट सर आयन। ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है, और हाइड्रोजन आयन देखो वो एक ही बात है। हाँ यस सर। और हाइड्रोजन आयन का क्या होगा? सर हाइड्रोजन सर आयरन का तो 2 की पावर 2 और 3 होती है। तो गलत लिखा है, उसको सही करवाओ। तो ये 2 प्लस और इसे किस क्या लिखोगे? 3 सही करा दिया, अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा बेरियम क्लोराइड क्या होता है बताओ? CaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट AlO हाँ बोलो। Al3SO4 whole twice। A2SO4 होता है। ठीक है। Al2SO4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सर AlH thrice। A2OH+। हाँ हाइड्रोजन ALOH+। AlOH whole thrice। बोलता है। ठीक है ओके। तो जो भी चीज़ है उसका रियाज करना है जिससे क्लास आगे बढ़ सके। सर ये अभी करना है। अभी ये तो टेस्ट इसका ले लेंगे। सर मत में चाहिए। अभी अब लिख लिखना लो, है 2 क्या? मिनट देख लो, हम तो टेस्ट देने वाले हैं। सर एक बार जो फोटो खींच के फोटो तो हम खींच देते हैं, वो ग्रुप में डाल। इतना भी टिकेगा तो हो गया। ये सर बाइसल्फेट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये सब 9 का है, इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं लिखी गई जो 10th की है। हमको आगे बढ़ना है ना। अगर तो हमें तो सर 9th का भी नहीं आता, 8th का भी नहीं सर सीधा आता। नाम लिखे तो चलेगा? शुरू थोड़ी ना चलेगा। सर सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर नाम के साथ? नाम के साथ लिखो तो ठीक है। हम अभी इसको रब कर दे रहे हैं। अब अच्छी माही में एक जन आगे पीछे होगा। सर अमोनिया में NH हाँ। 3+ नहीं हुआ? बोलो हाँ। सर अमोनिया में अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो बस NH3। ठीक है। अपना हटा सर वो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये सब भी करना होगा? हाँ भाई ये तो है आपके उसमें तो। सर 1 मिनट वो मत लिखिए। ठीक है नाइट्रिक सर स्लेट को क्या कैल्शियम ऑक्साइड? क्या? स्लेट स्लेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो फिर ब्यूटेन क्या हुआ? सर बायोकार्बन नहीं बोल सकते। हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। क्या सारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल ये सब हाइड्रोकार्बन ही तो हैं। अब क्या आपके मन में एक ऐसी भी बात आ रही है कि मीथेन जिसे सीएनजी कहते हैं वो भी तो एक हाइड्रोकार्बन ही है? मीथेन गैस तो जानते हो ना? सीएनजी जो ग्रीन जो ऑटो में चलती है या बस सीएनजी होती है, तो क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? सो हाइड्रोकार्बन आर बता ही नहीं रहे। बोलो। Which contains carbon and hydrogen. एंड दीज आर यूज्ड एज Fuel. सही बात है। तो अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं? बैलेंस, नीडेड टू बी बैलेंस। सो सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे प्राची? Sir, copper. सर C4H10 को कॉपर का यही नहीं। Carbon, sir. Carbon. सीधा ना वो C4 है ना। बैलेंसिंग सी, तो सी को बैलेंस तो करेंगे सर तो पहले क्या? तो ये लिखेंगे ना C4H10 सर, वहाँ पे और तो फिर लिखेंगे ना, पहले ये लिखोगे ना बैलेंसिंग सी, सर तो 4CO2। तो यहाँ क्या लिखते हैं? 4CO2. और प्लस H2O। अब किसको बैलेंस किया जाए? ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंपलेस्ट है, इसे सबसे हाइड्रोजन लास्ट। सो बैलेंसिंग सर राइट हैंड साइड में 5H2 है। हाइड्रोजन। बोलो माई। सर हमारी मैम बोली कि हाइड्रोजन या
ऑक्सीजन को किसी को भी लॉस किसी को कर सकते हैं, तो वो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। छोटे मॉलिक्यूल में लास्ट में एडजस्ट हाफ भी लगा सकते हो, और नहीं तो एक को बैलेंस करने चलोगे दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कोई है तो उसको लास्ट में कर ही दो चुपचाप, है ना। तो इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी 11th में जाओगे तो फिर और समझ जाओगे, ठीक है, वो प्रोसीजर है। अब ये सर देखो, 5 लगाए अब बताइए H को कैसे करें। 5H2O ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं। से 5 5 अब किसको करें। अब वो को ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 को O बोला करो। सर वो बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता इसलिए O2 बोलना चाहिए। सर ऑक्सीजन एटम बोल सकते हैं। सर ऑक्सीजन एटम बोलते हैं O2 बोलते हैं ना, O2 ठीक है। तो इस तरीके से हम एक को बैलेंस करते हैं, ठीक है। atoms को सर इधर से का ऑफ लगा अरे इधर ऐसा करते सर हैं। 6 का ऑफ लगा ठीक है, एक मिनट। सर वो एलिमेंटल फॉर्म में बोलते नहीं। सर 6 का ऑफ लगा सर 6 बाय प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। सर 13 बाय 2 लगा देना, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 13 तो इधर का हाफ भी लगा 6 सर ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में क्यों ऐसा अगर टीचर बोल रहे हैं तो वो सर, कोई बात fraction नहीं है। में हो सकता आप ऐसा कर लें कि बैलेंसिंग ऑक्सीजन लिख लें। बाकी तो जो भी इस तरीके से हम लोगों की 11th की बुक है ना NCERT की, वो तो ऐसी बात करती है, तो हम उससे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से करते हैं। ओके, सर आप पार्टी में सोचो तो उठा देंगे डाल देंगे। सर अभी दिखाओ अभी दिखा, आज ही दिखा देंगे। नाउ सर 9th की बुक में था कि अगर ऑक्सीजन एटम बोले तो बस वो ऑक्सीजन गैस तो हाँ, तो बैलेंसिंग का प्रोसेस वही है, उसमें कुछ वो नहीं होता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो इसमें CH और ऐसे लिखा जाता है, बाकी हम नेट में आपके पास फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बुक में हमें देखना पड़ेगा, वही फोटो हम फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो दिखा देना, और फिर भी अगर कन्विंस ना हो तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखें। हम ऐसे कहो कि हम O2 लिखें, और कहीं फिर H2O के फॉर्म में है, कहीं H2O2 के फॉर्म में, तो हम O2 क्यों लिखें, फिर ये बाइसिंग नहीं हो जाएगी। या तो हम तो O2 को करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो हर जगह क्या O2 ही रहेगा क्या, कहीं तो CO2 रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, तो हम O2 लिखें, क्या ये ठीक है। हम मॉलिक्यूल को तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, एटॉमिक फॉर्म। अब बोलो, ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, भाई सब कुछ ले सकते हैं। पहले ये देखो आनंदिता, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, 7 ये कितने हैं, 4 टू या अच्छा, 8 ऑक्सीजन और ये कितने हैं, 5 तो ये कितने हो गए, 13 13 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ कैसे करें 13, 13/2 या फिर 13/2 कर लो, क्योंकि 13/2 × 2 हो जाएगी। तो इसकी जगह में क्या लिख दो, सर वो तो बगल में लिख देंगे ना। यही तो लिखा जाएगा स्टोइकियोमेट्री में। हाँ। पिछली बारी में लोग यहाँ भी लिखे हैं, तो उससे गड़बड़ हो जाता है ना फार्मूला, क्योंकि इधर कितने हैं, 13 है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बोलो। 26 अब आप 2 से करो ना, हमें तो 26 नहीं लग रहा, हमें तो 13 ऑक्सीजन लग रहा है। O2 के 6.5 सेट
हो गया ना 13। लेकिन कोई भी जो रिएक्शन है क्या वो फ्रैक्शन में हो सकती है? बोलो। तो इसलिए हमें क्या करना होगा खुशी? बताया करो। होल इक्वेशन इनटू 2 तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो नीचे का 2 हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए ये क्या हो जाएगी रिएक्शन? 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2। आप बताइए कितना हो? 8CO2 plus 10H2 सर 8 आपको बताना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इसके बाद आप यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनके कितने कितने सर हमारे Atoms. टाइम में तो कुछ नहीं किया, क्या डायरेक्ट मतलब फ्रैक्शन में करके कर दिया। फ्रैक्शन में कर दिया फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वैसे ही रख सकते हैं ना, ऐसे बना नहीं? सर उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। तो बता तो रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं से तो पता चल रहा है। ठीक है, हम तो एमएससी केमिस्ट्री हैं, हम आपको भी 10th में सही चीज़ बताएंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। वो भी अपने आप को बोला। अरे तो फिर हम नेट में दे देंगे अगर ऐसा कुछ होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना मॉलिक्यूल। बैलेंसिंग दैट इज कंबशन ऑफ ब्यूटेन। सो आपको जैसे दैट इज सर अगर हम ऐसे कंबशन ऑफ ब्यूटेन केमिकल रिएक्शन। सर अगर हम ऐसे लिखते 13 सर इधर 80 प्लस 50 क्यों लिखा? अब ये देखो, हाँ बोलो क्या कहती हो? सर अगर हम ऐसे लिखते हैं मतलब उसको इनको पूरा करें तो क्या होगा? तो मार्क्स कर देते हैं। इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये कभी भी इस तरीके की रिएक्शन होगी बैलेंसिंग करने पर तो लास्ट में करना पड़ेगा ब्यूटेन को। ठीक है, जैसे ये यहाँ दिया गया है ब्यूटेन में, ओके। तो अब अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये भी इस तरीके से दिया है फ्रैक्शन में, लेकिन फिर फ्रैक्शन में नहीं रखना है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। जैसे ये 17/2 है ना, ऐसे मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में हो सकता है। फिर आगे उसका अगला स्टेप इसमें नहीं दिया है, बट इट कैन बी डन। बैलेंसिंग हो गई है, बट आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो इसलिए ये कर लिया। अब बताइए, बात ना करें, कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, और कार्बन के 8 हैं और ऑक्सीजन के 26 हैं। क्या दोनों तरफ कार्बन के 8 हैं? हाँ यस सर। यस सर। और दोनों तरफ हाइड्रोजन के कितने हैं? 10 20 भाई शिवम तो 20 बोल रहे हैं, फिर 2 × 10। और इधर कितने हैं? 20। और अब जरा देखो इधर 26 और 20। और यहाँ कितने हैं? नहीं, 1 मिनट, 16 यहाँ 10 तो कितने हुए? 26। ये चीज समझ में आई? समझ में आ गई है तो जो डिओड्रेंट है ना बेंजीन C6H6, उसके कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करके दिखाओ। दैट इज C6H6 को क्या कहते हैं? डिओड्रेंट, या फिर इसका क्या नाम है? बेंजीन। और अगर इसमें आग लग जाए तो क्या होगा? क्या CO2 प्लस वाटर बनेगा? तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाइए, बाकी हम बेंजीन आपको दिखा देते हैं। सर तो नोटबुक में करें। हाँ, नोटबुक में करो। ये बेंजीन है C6H6, ट्रांसपेरेंट होता है और खोलने पे इसमें एरोमा बहुत अच्छी है, खुशबू। सर वही यही डिओड्रेंट है, जो एप्स स्प्रे होता है। जो स्प्रे है वही है C6H6। सर हो गया सर एक सेकंड करोगे तो हम बताएंगे, सिखाएंगे। बैलेंसिंग दिस स्टार्ट तो करो। सर ये तो आपने ही बोला ना फ्रैक्शन में कर सकते हो, हमने तो O2 नहीं हटाया, आपने तो 2 ही कैंसिल कर दिया। सर आपने वापस 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या होगा? लेकिन O2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। अगला करो। सर फिर आपने 2 कैसे कैंसिल किया? कैंसिल नहीं किया, मतलब मैं बता रहा हूँ, इसको कहेंगे
13/2 O2 है, अभी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 O2। तो ये चीज़ ये मैंने दिखाया है कि 13 O बस हो, पेंसिल यहाँ नहीं हो सकता और मूला थोड़ी ना बदल देगी। सर ये फिर 15 O2 ही रहेगा। ये चीज़ 13 O2 है, 13/2 O2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 13 O2 फार्मूला नहीं बदल सकते ना। हाँ सही है। अब देखो क्या दोनों तरफ इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने हुए, तो इधर 30 हो गए, सर हो गया। कहीं कोई गड़बड़ी होगी सर आप बताओ, गड़बड़ी कहाँ है? सही नहीं, हम लोग करेंगे व्यवहित कर रहे हैं। एक इतने लोगों में एक ही करता है। सर पहले हाइड्रोजन को करेंगे ऑक्सीजन को, इसमें हाइड्रोजन को करेंगे। ये नहीं, ये गलत है। ऐसे ही करो जैसे यहाँ कराया गया, क्योंकि वही चीज है ना। आपने किया तो उसको ठीक कर दो। सर 2C6H6 plus 15 O2 gives 12 CO2 plus 6H6। सर 12 CO2। सर वो तो 30 O2 है ना। अब तो सही है। इनका काम बढ़िया रहता है। सही है। मैंने कहा था एक ही कोई करता है, सर पक्का क्या बता। मजाक नहीं कर रहे, इनका भी ठीक हो। बैलेंसिंग कार्बन। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। कार्बन को करो C6, सर मेरा सही है कि गलत है? सही सही। अभी देख रहा हूँ उससे मिलाओ 6 नेम CO2। क्यों लिखवाया? बात समझ में आएगी? हाँ ये सर। कार्बन बैलेंस हो गया। हाँ हो गया अब बैलेंसिंग H सर। 3 से प्रतिज्ञा, बैलेंसिंग H के लिए क्या करोगी, बोलो। थोड़ा तेज बोलो। 3 आएगा तो दैट इज 6 CO2 प्लस CH2, ये करेक्ट बताया है। अच्छा खुशी, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ये मुझे बताओ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे कितनी ऑक्सीजन है, ये कितने हैं, ये 3 तो कितने हो गए, और 3 हो तो इधर कितने होंगे। वेरी करेक्ट। सो इसलिए इसमें क्या कर दें, अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। अब बोलो क्या करें। सर 15/2। अरे वाह, बोलो सही है। हाँ सर। हाँ सर। माही देखो तो क्या लिखे, अब माही बता दो क्या लिखे। 2,6H6 plus 15 O2 हाँ which gives 12 CO2 plus 6H2। 6H2O, ठीक है। अब इसका टेबल बनाओ। हाँ बोलिए। सर कुछ ना कुछ। एलिमेंट और दैट इज LHS, और यहाँ क्या लिखोगे, और ये नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन। सो रिएक्शन इज बैलेंस। सो इक्वेशन क्या हो गई, इज बैलेंस। इतनी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा नंदिता, अब मुझे 1-2 बातें बता दो कि कार्बन हाइड्रोजन, 1 मिनट, कार्बन कितने हैं लेफ्ट एंड राइट में, सर 12। ठीक है, राइट में सर 12। हाइड्रोजन, 12। सही। अच्छा राइट में 12। ऑक्सीजन 30, 30। ठीक है, और ये भी 30। सो क्या, हाँ बोलिए। सर सर क्वेश्चन उधर O2 तो ऐसा 2 पर कट गया था ना। घटता नहीं है, ये मॉलिक्यूल ही रहेगा, ओ तो नहीं रह सकता। सर 15/2 सिंगल ओ की कितनी होती है लाइफ बताओ, नेसेंट ऑक्सीजन की 10⁻⁸ सेकंड, इससे ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकता, इसे O2 बनाना ही पड़ेगा।
कोई अकेले रह सर, फिर सकता वो है नीचे वाला ऑक्सीजन में, टू गया क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा ना, था। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अच्छा अब ये देखो, तो क्या सब कुछ सही है? तो रिएक्शन तो क्या लिखे बताइए? Reaction is balanced. Equation. Both LH is equal to RH इज बैलेंस्ड। सर तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मतलब है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फुलफिल कर रहा है। ओके सर ये वाला फैन चलो सर, सही है। हाँ बोलो। सर वो जो 15/2 है ना, तो फिर वो जो डिनोमिनेटर जो भी 2 है, सर वो मतलब ऊपर गया तो फिर वो इनटू है ना, ऊपर 2। बोलो। सर वहाँ गया, सर वो नीचे वाला 2 गया था। गया कहीं नहीं, इस 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 नहीं कट जाएगा। सर तो वहाँ पे लिखना भी नहीं चाहिए। लिखना चाहिए तो लिख लो, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मन ही मन में कर लो। 10th के बच्चे लिखते थोड़ी ना है। सर ऐसे बोर्ड में करेंगे ये डायरेक्ट देखो, तो चलेगा? नहीं हुआ बताओ। सर सर ऐसा बोर्ड में सीधा ऐसे ही करेंगे, होता है। बैलेंसिंग सी फिर यही balancing। करना है, ये प्रोसीजर होगा। आप में से सबके गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों ने प्रोसीजर तो मन में नहीं किया। तो अब हमें इन दोनों क्वेश्चन को करके दिखाना है, हाँ, yes, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। Yes, तो इसलिए हाँ, सर लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में तो कुछ सर उसमें तो बहुत प्रोसेस है कि प्रोसेस यही है, फर्स्ट मेक टेबल। वो सही है। हर बार टेबल उतना करोगे तो हो जाएगा, सब 1 नंबर का आता है। क्या 2 पेज का करोगे? अब हटा दें इधर वाला। सर, हाँ बोलो। सर RHS वालों को भी 2 से इंटू करना ऐसा होगा। सर एक बार जाना सब नीचे वाला। पूरी क्वेश्चन सर सभी को करना होता है। और सर लास्ट में बस ये लिखना है, सो ये इक्वेशन हटा दें? हाँ ये सर। और सर लास्ट में बस वही लाइन लिखना है ना बताइए। सर? सर लास्ट में बस वही लाइन लिखना है। ये पूरा ऐसे ही लिखना है, इसको अकाउंट कर लो। सर नंबर ऑफ आइटम्स पे लिखने हैं, हाँ एलिमेंट भी। बस ठीक है, एक ही टेबल बनानी है। एक टेबल बनेगी लास्ट में, यही तरीका होता है। सर क्वेश्चन और सब लोग करते हैं, हर साल पूरे नंबर लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, पेज में दे देता हूँ। एक तो स्टार्ट कर दो। हाँ पहले पीछे वाले पे कर लीजिए, ठीक है, इसको कर लेना। इधर कितनी गैस कम है? वो कैसे है अभी वो सुबह किया है हाँ कुछ ज़्यादा तो करना होगा। कितना? इसमें से वो भेज लगे तो नीचे करना होगा। मेरा टाइम को डाल चला कि बेटा इसको मैं गैस तो है लेकिन बेटा वो वाली गैस नहीं। कितना टॉपअप करना है मुझे बता देना है ना, उस हिसाब से। और क्या रेट लगा देंगे इसका? तो वैसे गैस तो पूरी अगर गैस वाली करते हैं उसको तो 2000 रहता है तो 800। टॉपअप का 800 एक में कम, हाँ उसमें जो उस कमरे वाला कम, तो इसको टॉपअप कर देंगे, आज हो जाएगा ना। इसको कर लो। अच्छा इसका देखो, इसको तो बस नहीं देते हैं, इतना छोड़ना तो अभी कितना सर्विसिंग का वो बोले सर्विसिंग का वो क्या करोगे? सर्विसिंग वो लोग जो इसको बोलना होता है धो दिया ना।
अब वो ये प्रेशर बोल रहे हैं नहीं अगर सर मैं बोलूँगा अपने महीने से आने को यहाँ पे ना आपके लिए भी क्लास हो गया हाँ। बहुत डिस्टर्ब होने से मॉर्निंग में बाकी आज का कितना हो गया? आज का वो प्लीज सर्विसेज प्रॉब्लम है इसी बारे में हो गया विंडो इसमें क्या सर्विस है? इधर से संपूर्ण इसी बाहर अंदर वाला ग्रिल वगैरह पूरा फूटता है तो पीछे वो असली पीछे वो अंदर से ना फ्लाइट वगैरह ये तो वगैरह पूरा वो जरूरी होता है। सो सेम सिस्टम है अपन कवर को भी जोड़ते हैं ना तो ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर जो कूलिंग फुल है ना उसको थोड़ा जो आप बता रहे हो मैंने वो फिर तीन की कर दी ना उसको कर दो कितना हो जाएगा आपका? और बाकी गैस का है ना? जैसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं 33 200 10 में आ रहे ये तो 200 रुपये स्टार्ट में जो लोग का एडजस्ट यही तो तेरे फर्स्ट आएगी इसको फर्स्ट करेंगे जिस क्लास में पढ़ती ना टॉपर हाँ ठीक सर लास्ट में लिखना है क्या क्या दिस हाँ, इज लिखना है। बैलेंस सब कुछ वैसे ही लिखना है जैसे करके दिया ये भी प्रोसेस है सर टेबल के नीचे ओके सर एक दिन में कितने टेस्ट होते हैं? एक टेस्ट होता है लेकिन अब जैसे क्या है कि ना एक दिन में हमारे 3 टेस्ट तीन का रेडी है सर, पीछे से 9th इसमें इसलिए सर ना 9th में दिया अब था। यहाँ नहीं, इसलिए नहीं, मुझे नहीं। कराना पड़ रहा है क्योंकि अगर पिछला कदम आपका मजबूत नहीं पड़ेगा तो हम आगे कैसे करेंगे सर, अब मुझे ये एश्योर हो गया कि सही आ गया सर टाइम तो 6:22 हो रहा है सर सही थे सबके सर टाइम तो 6:22 हो रहा सर है अगर सबको सही हो तो आप सबको नहीं दे चलो। सर सर टाइम तो 6:22 हो रहा है ओके नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस बात मत करिए तो अब हम जैसे करेंगे CO2 प्लस H2O मान लीजिए जैसे ये प्लांट है तो ये बताओ यहाँ से क्या लेता है सनलाइट और यहाँ से H2O वाटर और जब यहाँ से ये वाटर लेगा और इधर से सनलाइट और ये इतना बड़ा बायोमास बन जाता है तो अब इससे ये क्या बनाता है बताइए C6 C6H12O6 plus O6 plus H H2O plus energy plus H2O plus O2 प्लस और क्या बनाता है Energy. H2O plus O2 ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये रिलीज क्या करता है O2 सर वही तो बोल रहा हूँ H2O और O2 H2O भी बनाता है लेता भी H2O है O है और देता भी H2O है हाँ। वास्तव में हम उस चीज को स्किप कर रहे हैं वैसे 12 H2O लेता है 6 H2O हाँ। देता है बट दैट वी विल सी इन लाइव प्रोसेस अभी हम सिर्फ O2 लिख और रहे सर हैं 6 CO2 होता है और देखो जरा बुक में दिया है बुक में रिएक्शन देखो Yes, sir. 1.12 सर इसमें सर 1.12 सर पेज नंबर 5 सर हाँ सर इसमें सनलाइट कैटलिस्ट है या फिर रिक्वायरमेंट है ना सनलाइट सर सनलाइट और क्लोरो ले लेता है सर इन द प्रेजेंस ऑफ होगा सनलाइट क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट ना देखिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सनलाइट ट्रैप कर लेता है और उसी एनर्जी से जो एनर्जी लेता है ना वो ग्लूकोज बना देता है तो ग्लूकोज में एनर्जी होती है कि नहीं हम लोग खाते हैं तो इस तरीके से इन दोनों को और सनलाइट को लेके ये बनाता सर है इनमें तो से कैटलिस्ट कौन सा है कैटलिस्ट कुछ नहीं है इसमें सनलाइट ये ले रहा है हीट ले रहा सर है रिक्वायरमेंट यानी एक तरीके से फोटो एनर्जी है क्या हीट एनर्जी हाँ। लाइट एनर्जी को लेकर ये काम कर रहा है और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कर रहा है ये कह सकते हो कि क्लोरोफिल इसके लिए जरूरी चीज है बिना क्लोरोफिल के ये काम हो ही नहीं सकता ठीक है कि नहीं तो अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें एक और चीज है कि जैसे आप ये देखो
वाटर लेता है, कितना वाटर लेगा? 12 12H2O और साथ में 6H2O निकाल देगा और साथ में O2 निकालेगा। सर O2 भी 6 होता है। सर, O2 भी अब 6 होता वो है। चीज चेक कर लें तो 6O2 निकाल देगा। अब यहाँ पर देखो ये सनलाइट है, सनलाइट और दिस इज क्लोरोफिल। सो दिस रिएक्शन में इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? जरा सर चेक कार्बन 6 है, LHS and RHS। सो कार्बन चेक करो कितने हैं? सर कार्बन बैलेंस है, दोनों में 6 है। 6 है और हाइड्रोजन जरा चेक करो 24 है। 24 इधर कितना है, 12 इधर कितना है? 6 12 तो 12 प्लस 12 कितना? 24 12 प्लस 12 कितना हुआ? सर पूरी इक्वेशन है। और ये 24 और ऑक्सीजन देखो 12 इधर और 12 इधर तो कितना हुआ? अच्छा इधर देखिए जरा 6 प्लस 6 प्लस तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। Yes. व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? Sir, because with the help of sunlight they synthesize food. So sunlight is called photo. फोटो का मतलब And सनलाइट preparation. और सिंथेसिस का मतलब Preparation. बनाना, प्रोसेस मेकिंग ऑफ, ठीक है ना? सो दिस रिएक्शन या इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल बैलेंस्ड। ये तो बहुत अच्छा बता दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? This एग्जाम is- में इक्वेशन देंगे डायरेक्ट पूछेंगे कि बैलेंस द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ऐसे दे सकते हैं कि ये रिएक्शन जैसे कि बैलेंस है, इसकी बैलेंसिंग नहीं आएगी क्योंकि H की बात आ रही है, अदरवाइज बिना H के भी हम कर सकते हैं, ठीक है? बट होता क्या है कि वो लेता भी है और साथ में क्या पेड़ों से पानी नहीं निकलता है, ठंडक नहीं होती है, तो इससे पता चलता है कि वो पानी लेते भी हैं और क्या अपने स्टोमेटा से निकालते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी वो खाना बनाते हैं पानी निकालते भी है ना। ओके, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस है बिकॉज फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट सनलाइट एंड सिंथेसिस का मतलब यानी मेकिंग, सो मेकिंग ऑफ फूड। तो इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ अब इन्होंने खाना बना दिया, अब इस खाने को हम खाएंगे। मान लीजिए इसमें एक एप्पल लगा हुआ है, तो अब इस एप्पल को हम खाएंगे। तो अब हमारे अंदर क्या हो गया? क्या रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन क्या चीज होती है? इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इस ये सही बताइए, इसे Sir, when ब्रीदिंग we कहते हैं। inhale oxygen Sir, from outside the ये body. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं जब सांस breathe को अंदर down लेना Sir. और बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। ये बोल रहे हैं इसे रेस्पिरेशन मत कहना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ब्रेकिंग इनटू एनर्जी। हैं? चेक करो, ब्रेकिंग ऑफ अब ये सही बोल रहे हैं। Sir, दैट the इज process- ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। Sir, ये इसको तो क्या सबसे कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एवरी सेल ऑफ बॉडी। सेल में होती है रेस्पिरेशन, यहाँ से नहीं होती लंग्स में। कहाँ होती है? सेल्स। हर सेल में रेस्पिरेशन। अच्छा, क्या आपने पढ़ा है? ये और अच्छा कह रही माइटोकॉन्ड्रिया ही तो करता है। एटीपी हाँ बोलिए, सर एप्पल खाएंगे तो डाइजेशन होगा। कहाँ पे? रेस्पिरेशन। बोल बोल फिर सुनो सुनो। होगा सर सर। एप्पल खाएंगे तो आपने बोला ना, मास्क और नीचे समझ में आपने बोला एप्पल खाएंगे तो एप्पल खाएंगे तो डाइजेशन होगा कि नहीं? एप्पल खा के डाइजेशन होगा। पेट में सुनो, डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होकर एनर्जी देगा। ये पूरी बात कर रहे हैं। डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज क्या ब्लड ले जाएगा हमारे हर सेल में, और उस सेल में उस ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा ना, या उसे को तोड़कर फिर एनर्जी सबको देना। कुछ भी है, ग्लूकोज टूट गया और एनर्जी बनी, ठीक है कि नहीं? तो ये काम कौन करेगा? इसका टूटना, और इसके टूटने में अब इसे जो तोड़ता है क्या मालूम है? जिसके अंदर ब्लड ये ग्लूकोज टूटता है उसमें इंसुलिन होता है। कई बार कई लोगों को डायबिटीज रहता है, उनके अंदर इंसुलिन, पैंक्रियाज यहाँ पर है, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता। तो इंसुलिन अगर पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या वो इंसुलिन बना पाएगा? तो बोलो क्या ग्लूकोज टूट पाएगा? ये जरा देख लो, ये हमारी बॉडी में ये स्टमक है, और स्टमक के पीछे में क्या है? वो पत्ते जैसे पेनक्रियास। ये पत्ती जैसा पैंक्रियाज है,
तो जब इसने इंसुलिन नहीं बनाया, कई लोग देखोगे ऐसे ऐसे पेट में सहलाते रहते हैं कि थोड़ा पैंक्रियाज बन जाए, नहीं तो थक जाते हैं। डायबिटीज जिसको होता है वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। सो रेस्पिरेशन क्या है बताओ, अगर आपसे तो पूछे बोलो रेस्पिरेशन क्या है, यही सही है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, टू मेक एनर्जी। ठीक है कि नहीं? सर लेकिन ऑक्सीजन भी तो बाहर से ले रहे हैं ना, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ये सही है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो इन्होंने तो कह दिया जहां पर हीट ली जाए वो एंडोथर्मिक है, इन्होंने तो सीधा डिफरेंस बता दिया। अब तो मुझे डिफरेंस लिखना ही पड़ेगा। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक। क्योंकि यहाँ हीट ली गई तो एंडोथर्मिक, और हीट छोड़ी गई एक्सोथर्मिक। सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड हियर। ये क्या हो रहा है, हीट ली जा रही ना, धूप ना पड़े तो पेट खाना बना देंगे, रात में नहीं बना सकते ना। so this is हाँ सर हीट एंड एनर्जी एक जैसे ही होते हैं सर एसी कम हाँ। कर दीजिए। प्रोसेस एज क्या लिखोगे, इसमें हीट क्या हो रही है बताइए, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। यस सर सर पंखा भी बंद करो। ओके पंखा बंद कर दिया, और एसी का इधर चलिए, पता नहीं चलता। चलो। अब देखो एक बार रिपीट करो, व्हाट इज रेस्पिरेशन, खुशी। हाँ टू रिलीज एनर्जी ना। तो क्या क्या बनेगा आनंदिता, CO2 एंड प्लस H H2 और एनर्जी। C6H12। हाँ एनर्जी में सही है। अब कुछ लोग भाई अनुराग तो कुछ और ही बता रहे हैं, कह रहे हैं उसी को क्यों नहीं उल्टा लिख देते, कह रहे हैं हाँ भाई। बोले उसका रिवर्स कर दो, तो यही प्रोसेस तो हो रहा है, यही तो साइकिल चल रहा है। कह रहे हैं बायो जियो केमिकल साइकिल है सर, इसी को उल्टा क्यों नहीं कर देते, हमारे में टूटती है वहाँ बनती है, और इस तरह से सदियों से दुनिया चली आ रही है। बात सही नहीं? तो इन्होंने क्या बताया कि ये लिखा और H2O भी लिखें क्या, फिर बोलो। हाँ यस सर। और H2O और क्या लिखें, O2 भी लिखें, यस तो यहाँ क्या 6 लिख दें। सर H2O की क्या जरूरत है? जैसे हमने ग्लूकोज खाया, ये कह रहे हैं सर खाली ग्लूकोज थोड़ी ना खाएंगे, फिर पानी भी पियेंगे, सांस भी लेंगे तभी तो टूटेगा। तो पानी क्या? पियेंगे तभी रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज खाओगे तो प्यास लगती है कि नहीं, चीनी खाओगे क्यों लगती है, क्योंकि क्या हमारी बॉडी को उसकी आवश्यकता है। सर बट कुछ भी मीठा खाओगे प्यास नहीं लगती है, क्यों लगती बताओ, बिकॉज दैट वाटर इज रिक्वायर्ड विद इन बॉडी। नहीं खाते हो, पानी में मिला के नहीं खाते, ग्लूकॉन कुछ डी, भी मीठा खाने की लगती है। मीठा। ग्लूकॉन डी भी तो पानी में मिला के पीती हो भी नहीं, ऐसे हाँ नहीं, पीती खाने के हो। बाद भी ऐसे प्यास कुछ लगती है। नहीं, इससे भाग कर आते हैं तो फिर ऐसे ही हाथ पे पकड़ ऐसे ही है, तो जब भी कभी आप मीठा खाओगे तो आपको पानी पीना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नहीं तो वो स्वीट टूट नहीं पाएगी आपकी बॉडी में। उसको जो स्वीट है या ग्लूकोज है उसको क्या करना है बताइए, टूटना है कि नहीं। बट तो सर तुरंत नहीं पी सकते क्योंकि खांसी होती है। खांसी हो चाहे जो हो नहीं। जाए उसमें से, ठीक है कि नहीं। सर अब बोल यहाँ रहे हैं देखो, कि आधे घंटे बाद पीना चाहिए। आधे घंटे बाद पी लेना। अब यहाँ देखो, जब पीना पी लेना। तो सर स्वीट तो बना के लंच। ये देखो, अब ये बात समझ में आई कि इसका रिवर्स प्रोसेस। Yes, तो sir. अब एक नई बात आ गई कि जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर दीज रिवर्स प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। यानी एक से इधर हो रहा है एक से इधर, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। Yes, अब ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो गया, क्या ये ग्लूकोज है वो अच्छा। yes, sir. और एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, और ये भी बैलेंस्ड है क्योंकि उसकी उल्टी रिएक्शन है। हाँ। सो दिस इज सर बैलेंस्ड लेकिन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है ना। भाई आप लिखे रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज Breaking of glucose Breaking. by get energy. सर ये भी एंडोथर्मिक है ना, Mitochondria. हाँ एंडोथर्मिक। ब्रेकिंग डाउन ऑफ Glucose ग्लूकोज by एट सेलुलर साइड। कहाँ टूटी, Cellular क्या सेल में टूटी, सर ऐसे नहीं each and बोला। every cells भी तो क्या ये लंग्स में तो नहीं टूटी ना, क्या ये पल्मोनरी साइड में टूटी, क्या पल्मोनरी लंग्स को कहते हैं, लंग्स में नहीं टूटी ना, तो कहाँ पे टूटी बताओ, each and every Cell. cell। सर पूरी इक्वेशन तो ऐसे होगी ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम हाँ। आउटसाइड द बॉडी वो सारी बात सही है, क्योंकि उसका उल्टा लिखना है। हमने क्या किया बताओ, क्या हमने सांस ली, Yes. ग्लूकोज खाया, पानी पिया, और हमारी बॉडी में से CO2 निकल गई क्या, Yes, sir. ब्रीदिंग आउट, और जो वाटर बना वो यूरिन से निकल गया।
यस सर। तो बोलो पूरा काम हो गया कि नहीं? Yes, sir. यानी हमने ग्लूकोज खाया, पानी पिया, सांस ली, सांस छोड़ी, अब बॉडी से या तो पर्सपिरेशन हुआ, स्वेटिंग या यूरिन, कहीं ना कहीं से तो पानी निकले। तो इस तरीके से प्रोसेस समझ में आ गया। रेस्पिरेशन होता है हम लोगों को, यस सर। पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। सो रेस्पिरेशन इज व्हाट? टेकिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, For cellular needs and energy. ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। एंड व्हाट आर इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स? सर H2O and CO2 रिलीज एनर्जी and waste products are H2O and CO2. एंड इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये और अच्छा बोला है, सर बाय प्रोडक्ट समझना। क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट्स है एंड इट दीज एनर्जीज यूटिलाइज फॉर लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी सेंस में के रिपेयरिंग और ग्रोथ। मतलब हमारी बॉडी में रिपेयर ग्रोथ होती है। रात को खाना खा के सोते हैं तो सुबह हमें फिर खाना खाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 70% एनर्जी तो हमारे लाइफ प्रोसेस और मेंटेनेंस में चली जाती है। नहीं तो अब खाना खाएं, सुबह क्यों खाएं, काम करें। क्यों? क्योंकि रात को सोते हैं तो भी क्या हमारी बॉडी में सेलुलर प्रोसेस चलते रहते हैं, लाइफ Yes, प्रोसेस इस तरीके से। सर एंड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं, कह रही हैं एनर्जी 3 तरीके की होती है, एक Heat हीट energy, एनर्जी, एक लाइट एनर्जी और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर एनर्जी तो बहुत सर तरह के होते हैं। मैकेनिकल Nuclear एनर्जी, energy, kinetic kinetic एनर्जी, energy, सोलर एनर्जी। जैसे ला दे। ये भी हो सकता है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हीट इसमें क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो लिखो हीट इज रिलीज। अब 5th क्वेश्चन पे आप एक्सरसाइज पे उसे हम बैलेंस करेंगे। नाउ ट्रांसलेट एंड बैलेंस इट। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइजेस। बताओ पहला क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Sir. अमोनिया। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बोलो क्या लिखें? सर क्या? उदयवीर। सर क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन खोलो ना, फिर क्वेश्चन का ए। 15। एक मिनट इन्हें सर बताना। 6 5 का 1। 5 पॉइंट। सर H प्लस हाँ सर H नहीं N प्लस हाँ 4 atoms of H। सही है। आनंदिता बताओ। H2 plus N हाँ and 3. हाँ सर मैं बताऊं? अभी रुक जाओ, अभी बता रहा है कोई। H2 plus N2 हाँ gives NH, सर मैं बताऊं? NH3. सही है। सर 3 बता दिया, अभी थोड़ा टाइम दिया, बता दिया इन्होंने। 3 तो atoms। किसी को अलाउ करोगे तभी तो बताएगा। हाँ यस सर। और ऐसे को हम बताएं तो जो बता रहे हैं वो भी नहीं बता पाएगा। NH3 बोलो ये सही है। हाँ हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से मिली है बनी, हाँ। लेकिन इसे बैलेंस कैसे करें? सर 2 से H को इंटू कर देंगे। तो ये N2 है, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो। सर NH3 को 2 से बैलेंसिंग पहले किसको करोगे? सर उधर 2 लिख देंगे, इधर लिख दें 2। हाँ तो लिखो H2 plus N2 gives 2NH3। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? सर 6 हो गए। 6 सर इधर 3 है। 6 हैं, तो क्या लिख दें? सर हाइड्रोजन को 3 से कर देते हैं और N2 और फिर 2 and H। 2NH3। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ ये सर है। तो आप लिख सकते हैं टेबल बना के, इस बैलेंस्ड रिएक्शन। बात समझ में आ गई? इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगला देखिए बी। सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। उदयवीर। सर एयर का क्या लिखेंगे? अभी बताने दो, तो अभी वही बताएंगे ना। बर्न का क्या मतलब है? बर्न किसमें करती है? O2 फिर क्या नाइट्रोजन में करेगी कोई चीज बर्न? बोलो। सर H2S हाँ। plus O2 H2S plus O2 gives Hmm. H2O and H2O plus भाई कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो? सर तो H2O। सल्फर डाइऑक्साइड भी जानते हो? H2O। बोलो। H2
ये लोग तो कह रहे हैं जैसे CO2 होता है वैसे SO2 हुआ, S2 और आप H2O बता रहे हैं। सर एस में भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। सर तो एस सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ? SO2 हुआ कि नहीं? तो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या हुआ? SO3 सही है कि सर नहीं? सल्फर डाइऑक्साइड का एक बार वो बना देंगे चार्ट सर। सल्फर डाइऑक्साइड का कोई चार्ट नहीं बनता, सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी है। SO3 भी बनाता है, SO2 भी बनाता है, इसलिए ये नहीं सोचो कि इसका हम वो कर लेंगे, इसकी वैलेंसी से नहीं चलता ही है। 2 की वैलेंसी दिखाया 4 की रहा है, चेक करो जरा, 4 की नहीं दिखा रहा है। हाँ तो ये चीज़ अभी 10th में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सिखाई तो जाए। सर बस याद कर बस कार्बन डाइऑक्साइड बस याद कर लो, और सल्फर ट्राई में 3 किस दिखा रहा है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस है। तो क्या लिखते हैं बताओ? SO2 हुआ कि नहीं? अच्छा, अब SO2 लिख दिया है, इतनी बात सही है। सर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला बताइए शिवम। हाइड्रोजन सल्फाइड H2 H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड H2SO की लिखाइए। क्वेश्चन में यही तो बता रहे हैं, कैसे इन्होंने जाना? क्योंकि लिखा हाइड्रोजन और क्या लिखा? H2S सल्फाइड। हाइड्रोजन क्या होता है? H माइनस, और सल्फर होता है H2 2 माइनस, और ये H प्लस। तो 1 + 2 - इसमें गया इसमें गया, H2S। तो क्या फार्मूला बना? सर, बात सही है। सर क्वेश्चन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर बर्न एयर में एयर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन बर्निंग में मदद नहीं करती है। बर्न कोई भी चीज किसमें हो सकती है? ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ सल्फर मैं कैसे बैलेंस करूं? सर सर मैं बताऊं, बोलो। सर वो तो बैलेंस सो इट इज बैलेंस्ड। आगे बताइए। सर हाइड्रोजन में बैलेंस है सर ऑक्सीजन बैलेंसिंग। नहीं है सर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या बैलेंस है? यस सर। और अब ऑक्सीजन करो। सर 3/2 H+O2। सर H को अनबैलेंस करना पड़ेगा, वो 2H2S होगा भाई ये सर। छोटा मॉलिक्यूल है, कुछ भी अनबैलेंस सर। नहीं होगा। सर 3/2 सर लेकिन सही कह उधर रही हो तो आनंदिता। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 चेक करो। सर सर 3 है 3 है सर ऐसे कर सकते हैं ना 2H2S + 2O2 इक्वल सुनिए उनकी बात, वो कह रहे हैं इधर 3 है, हाँ तो इधर 3 कैसे करोगे? 3/2 सर पहले सही है कि नहीं? बस और क्या, सबसे छोटे मॉलिक्यूल को ही तो करोगे कि सबको डिस्टर्ब कर दोगे? सर लेकिन H2S को 2 से कर देते हैं और H2O को भी वो 2 से सब कर बाद में देते आपको हैं, 2 से भी करने हो जा रहे हैं पूरे में। तो भी हो जाता है। ऐसे करके बाद में क्या किया जाता है? दैट इज द मैनिपुलेशन। तो 2 से करो जरा प्राची। 2H2S 2H2S plus 3O2 3O2 2H2O 2H2O plus 2SO2 अच्छी बात कही आपने। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बैलेंसिंग होती है। हाँ नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम खुशी से पूछेंगे। अगला पढ़ो सवाल जरा। बीच में कोई ना बताना, जिससे कि वो भी सीख जाए। ओके नाउ टेल, तो मैं क्या लिखूं? आप मुझे इक्वेशन बता दीजिए, मेरी इतनी हेल्प कर लीजिए फिर आगे। सर हाँ, अभी रुक जाओ, अभी वो बता रही है, फिर हम आपसे उसके बाद पूछ लेंगे। आप बोलो खुशी। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, शिवम बता। अरे बैठ हाँ आगे बताओ। reacts with हाँ अरे तू ये बता अरे, सही बता। बताने दो उसी को। क्या बता रहा है? बोल, बोल। क्वेश्चन कर रहा है Al2SO4 कौन सा बता रहे हैं? सर था इतना सही थी Al2SO4 होता है, सही तो बता रहा है, उसको बताने दो ना। Al2SO4 थ्राइस, आगे बोलो। to give aluminum Al2 राची Al2SO4 होता है वो लिख दिया है।
और BaSO4 सही बता दिया, Al CH3 प्लस BaSO4 सही है, इतना लिख दिया। अच्छा, अब हम सबसे पहले एल्यूमिनियम को कर लें, बैलेंसिंग Al2SO4 बोलता है। एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, तो क्या करें? सर प्रेसिपिटेट का होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब सर, होता है पानी कि में कोई भी चीज, जैसे दूध में नींबू डाल दिया तो पनीर के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसी चीज जो सोल्यूशन में इनसॉल्युबल है उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। ओके, सो बैलेंसिंग, तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल ट्राइस, तो यहाँ क्या लिखें बताओ, कैसे बैलेंस करें? प्राची, एल्यूमिनियम को कैसे बैलेंस करें? सर सर मैं बता 2AlCl3 और प्लस BaSO4, ये कर दिया। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ सल्फर कितने हैं? सल्फर, सिर्फ सल्फर लिखो, SO4 मत लिखना, ठीक है? तो सल्फर यहाँ कितने हैं जरा देखो तो यहाँ कितने सल्फर हैं? 1 है, तो मैं इसको बैलेंस कर दूं, वहीं कैसे करेंगे? 3BaSO4 सही कह रहे हो। सो 2Al प्लस 3BaSO4 हुआ। यस सर। अच्छा, अब बीच में मत बोलना, माही बताओ बेरियम को कैसे बैलेंस करें? सर 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ये मुझे बता दो प्रत्यूष कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बताओ ऑक्सीजन कितने? जो आप बता दें, आप, हमें ज्यादा आइडिया नहीं है। सर क्या बताना है? ये यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं सर? 9। 9 सही बता रहे हो। अब आप बताइए प्रतिक्रिया, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? नहीं बता रही है, आइए बताएं। 12। इधर कितनी है? ठीक है, इधर 12 हो गई। बेरियम इक्वल है क्या दोनों तरफ? सर बेरियम इक्वल बता दिए, सल्फर इक्वल है? सल्फर भी इक्वल बता दिया, ऑक्सीजन भी इक्वल आपने बता ही दी है। अच्छा बताइए, एल्यूमिनियम इक्वल है? ये बता दो मुझे कि क्लोरीन लेफ्ट में कितने हैं? इसका मतलब है कि आपको आ गया। सर और राइट में? बहुत अच्छा। सो सर हाँ बोलो। सर मैंने ना जो टेस्ट हुआ था ना, तो वो सर आपने जैसे बैलेंसिंग वो लिखा ना, जैसे ये लिखा तो सर यहीं तक लिखे थे, नेक्स्ट स्टेप में इनटू किया मैंने। हाँ, तो गलत हो नहीं गया? गलत नहीं है, ऐसे ही करना। नहीं सर, मतलब बस सर इतना ही लिखा, देन नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा इक्वेशन लिखा इनटू किया। कोई बात नहीं, लेकिन यही कर देने से। सर अब देखो कितने, हाँ बोलो। सर SO4 को हम एक ही नहीं लेंगे, अलग 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 ही लेना है, क्योंकि कई बार SO4 है, कहीं कुछ है, तो इससे अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर हम चार्ज नहीं लगाते हैं। सो ये एनॉमली हो जाती है, ठीक है? अच्छा, अगला देखो। अब बाकी अदर, ये कह सकते हो अदर एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, सो दिस रिएक्शन इज केमिकल। फिर टेबल बना दो, जरूरी नहीं है कि ओ भी लिखो, सब कुछ लिखो। यस जब उतने से काम बन रहा है तो बना ही लो, है ना? नाउ 4 देखो, आनंदिता ये मुझे बताओ कि इसे मैं लिखूं तो कैसे? पी से कैसे बनेगा? अभी आप के सर ऑलरेडी बैलेंस। चेक करा, हमें बताने दो। हाँ ये से बैलेंस नहीं, बैलेंस यही है ना? हाँ, प्लस H2। अब आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ये बताने में, बैलेंसिंग के। आनंदिता, इट इज बैलेंस्ड। अब अगला किसे बैलेंस करें? ऑक्सीजन हाइड्रोजन सर, ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन। सर सबको 2 चलो, शेयर कर बोलो। देंगे। बताओ। सर ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा। नहीं सर, हाइड्रोजन पहले करना चाहिए ना।
मैं क्या लें दोनों सर राशि? आपने बताया था सर हाइड्रोजन पहले करेंगे ना हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन नहीं करेंगे पहले जो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है, उसे करोगे तो कोई दूसरी चीज डिसबैलेंस नहीं होगी। जो सब चीज सबसे छोटी वही तो सबसे लास्ट में करोगे। कि 10th में कुछ और सीखोगे, फिर 11th में फिर बदलोगे, कहोगे नहीं 10th का बोर्ड है फिर हम सीखें, जो 11th है उसी कंटिन्यूएशन में सीखो। अब आगे देखो, अब हाइड्रोजन का बताओ आनंदिता। हाइड्रोजन चल सर राइट में 3 इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है। सर हाँ, सर एक बार बताएंगे कि पहले किसको करते हो जो लास्ट सबसे H और O में जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल उसे बाद सर K प्लस 3/2 ये सबसे छोटा है ना। हाँ यही लास्ट। अच्छा छोटा मतलब कैसे सर इसमें दूसरा कोई नहीं है, कंपाउंड अच्छा। नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। सर K प्लस 3/2 H2O K प्लस 3/2 H2O हाँ gives हाँ KOH plus H2 KOH प्लस H2 चेक करने दो। अब क्या करें? सर और सर ऑक्सीजन N2 3 हो गया ना सर होल्ड वाला इनटू सर, जैसे सर इधर ऑक्सीजन में तो 3 हो गया था। अब उसे सबको अब डिसबैलेंस वापस सर इसलिए पहले H को करना सर, नहीं चाहिए नहीं, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 दो, तो यहाँ हाफ क्यों नहीं कर दिया? हां भाई यही देती। सर बस O2 के केस में ऐसे इसीलिए तो छोटे वाले को सबसे बाद में किया जाता सर बस O2 में ऐसे कर सकते हाँ। K plus H2O gives KOH half plus half ये करोगे तो कोई डिसबैलेंस नहीं होगा ना, इसीलिए तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल किया जाता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो into 2 तो बोलो 2K हाँ plus 2H2O हाँ gives 2KOH हाँ, H2O समझ में आ गई बात। अब ये देखो अपना हाँ बोलो। हाइड्रोजन को कैसे किया एक बार फिर से समझो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 यहाँ 1 है, यस इसे ठीक है सर 3 होने दो, ये 1 है, इसे 1 बना दो तो इधर भी 2 ना हो जाए। क्या मैंने इसे 1 बना दिया है? यस सर तो 1 और 1 2 हो गए कि नहीं? यस सर बोलो सही है, सही है सर पूरी चीज बैलेंस हो गई। बोलो सो द केमिकल इक्वेशन 2 और 1 2 4 और इधर भी 4 4 हाइड्रोजन। इधर कितने हैं? 2 + 2 4 है, वो हाफ किधर गया सर 2 से मल्टीप्लाई कितना? 2 × हाफ। अच्छा बोलो बात समझ आ गई? यस सर अगर समझ में आ गई तो आज ही वो दिन है जिस दिन आप तीसरा टेस्ट दें। अरे यार तो ये बस यही क्वेश्चन, ये दोनों? फिफ्थ दोनों क्वेश्चन A B C फिफ्थ क्वेश्चन को स्टेप वाइज आपको देना। सर ABCD हाँ सर टाइम सर वो टाइम हो गया। सर प्लीज सर वो चलो। केमिकल फार्मूला मिटाना सर अब देख लो नोट अरे बना। तो याद कर हाइड्रोजन सर नहीं वाला पे आ गई चलो आज भी नहीं सर प्लीज केमिकल फार्मूला मिटाना सर कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ रहेगा। सर ठीक है साहब अभी रुक जाओ इससे सर मैं वैसे भी लेट अच्छा मैं क्या बताऊं पूरे स्टेप से करना है, पूरे प्रोसीजर से। सर वो टेबल भी बनाना है टेबल नहीं बनाना है, बस प्रोसीजर से सर करना जैसे मतलब आपने जैसे किया वैसे ही करना है ना। है। टेबल जरूरी नहीं बनाना हो, अपने रेफरेंस में बना लो। सर ओके यहाँ पे बनाने चलेगा हाँ मार्क्स करेंगे बना लेना सब, ठीक है। सर टाइम बनाना कब है तक क्या? है बना। सर टाइम अरे सर टाइम दो छोड़ दो टेबल किसी में। सर इसको ज्यादा टाइम हो बना लो। हाँ सर टाइम है कब तक है टाइम 7:10 तक है। ओके चल सर क्या कहते हैं हाँ स्टार्ट करो। सर फिफ्थ का जाना है। सर बुक खोलना पड़ेगा ना हाँ बुक खोलो। बिना खुलेगा तो खुलेगा सर स्टार्ट कर दे करिए। सर ऐसे भी नहीं करना है हाँ ये
लिखना है। सर जिसका छोटा मॉलिक्यूल होगा वो सबसे लास्ट में ना, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो होगा